हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक विशेष बात करने जा रहे हैं जो बच्चों की बहुत बड़ी क्यूरी है कि जीके जीएस कमज़ोर रहता है या जीके जीएस का पढ़ने का तरीका अलग है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को प्राप्त किया है और एसएससी में जीके जीएस का कितना रोल रहता है और मैंने उस रोल में कैसे अपना जो है पूरा योगदान दे करके यानी उस रोल को निभाया है अच्छे से। तो आप सब लोग भी जीके के कलाकार कैसे बन सकते हैं, आइए मैं एक एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। ये 4 टॉपिक आप मेरे सामने देख रहे हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। सपोज दैट आप लोग मैं पहले 4 स्टेप अगर आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें सबसे पहले हमारा यही जाएगा कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन करना है। सपोज दैट आप किसी वीडियो क्लास या आप किसी नोट से या किसी आप बुक से पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे। ओके, अब इसमें आप लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन का मतलब है कि आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा और उसके बाद में आपने रीड किया। उसके 24 आवर्स में एक रिवीजन अगर आप मार देते हैं तो आपकी स्थाई वाली मेमोरी के पार्ट में चला जाएगा और उसके बाद में आप लोग एक वीक में और मार देंगे रिवीजन। तो आप लोग ये सोचिए कि वीकली रिवीजन करने के बाद तो लगभग 90% से ऊपर जो है यहाँ से पढ़ने के बाद 24 आवर्स में अगर आप एक रिवीजन मार देते हैं तो मेरी बात को मानिए कि उसके बाद जब आप वीकली रिवीजन करेंगे ना तो लगभग 90% से ऊपर का मैटर कवर है एक ही बार में। आप जो बार बार पढ़ रहे हैं उससे बढ़िया है कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन को बढ़ाएं। जीके यही कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन को जितनी बार बढ़ाएंगे ना आप लोग उतना ही सक्सेसफुल रेट बढ़ता जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात कर रहे हैं मेथड ऑफ रिवीजन। मेरे साथ आप ये देख रहे होंगे कि मेथड ऑफ रिवीजन को 2 प्रकार से एक तो हम एक्टिव जो है एक्टिव फॉर्म में लेंगे और एक हम पैसिव फॉर्म में लेंगे। अब आप कह रहे हैं सर ये क्या है? पैसिव वाला टीचर कर रहा है भाई साहब, आप नहीं कर रहे हैं, और एक्टिव वाला आप सेल्फ कर रहे हैं। इन दो में बड़ा डिफरेंस है। रिवीजन तो आप कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन भी ले रहे हैं, लेकिन आप पैसिव फॉर्म यानी आप वीडियो क्लास देख रहे हैं तो इसका मतलब, या आप नोट्स से भी पैसिव फॉर्म में जा सकते हैं। कैसे? आप नोट्स पढ़ रहे हैं लेकिन आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आपका ध्यान है, लेकिन आप ये यकीन मान के चलिए कि अगर आप सेल्फ फॉर्मेट में जाएंगे, जो मैं बता रहा हूं, आपने कोई क्लास देखी और सपोज दैट आपने ये देखा कि क्लासिकल डांस वाली क्लास आपने देख ली है। अब मैं आप कह रहा हूं कि एक बार आप आंख बंद करिए और आप ये सोचिए कि क्लासिकल डांस 8 टाइप के होते हैं, कौन से स्टेट्स में कौन सा होता है, ये सारे 8 आंख बंद करके अगर आप लोग, और ये रिवीजन जो ये मैं बता रहा हूं ना, ये रिवीजन सेल्फ वाला, ये 5 मिनट में हो जाएगा एक टॉपिक का। अब बताओ 5 मिनट में एक टॉपिक को आप आंख बंद करके रिवीजन कर रहे हैं और मैं इसको रटना कह दूं तो कोई बुरी बात है क्या? सेल्फ एक्टिव फॉर्मेट में जो रिवीजन ऑफ मेथड है इसको रटना कह दूं तो गलत बात नहीं है, लेकिन एथिकली या एथिक्स के हिसाब से ये शब्द ठीक नहीं है, इसलिए लोग इसको बचते हैं और मैं भी उसी में बच रहा हूं। वरना आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि आप इसको आंख बंद करके रटिए। और रटने का मतलब यानी रिवीजन करने का मतलब वो है कि आपके मेमोरी के स्थायी पार्ट में ये चीजें चली जाएं। हमारा प्रयास यही है और आप वहां पर बिना सोचे समझे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। हाँ, एक तरीका है कि आप क्लास भी ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की यही क्यूरी है, सर पढ़ भी रहा हूँ, नोट्स को भी रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन आप नोट्स को देखते जा रहे हैं, क्लास आपने ले ली ईयरफोन लगा करके, फिर उसके बाद नोट्स को आप देख रहे हैं, उसमें बहुत तैयार होता है मामला। लेकिन अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक 2-3 सालों तक, लेकिन बच्चों की एग्जाम्स लगातार आ रहे हैं, तो आप लोग इस फॉर्मेट को अपनाइए, सेल्फ फॉर्मेट को। आप एक बार क्लास नोट्स कंप्लीट करिए, वीडियो क्लास ले लिया, उसके अच्छे से नोट्स बना लिए, अब आप लोग उसको आंख बंद करके उसको दोहराव करिए कि आप टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है। फिर आंख खोलिए और आप देखिए कि मेरे माइंड से क्या चीज़ें छूटी हैं। फिर आप देखिए कि ये चीज़ कैसे छूटी है, सीक्वेंस में, क्रमबद्धता में कौन सी चीज़ें छूटी है, मैंने कौन कौन सी चीज़ें। आप लोग सोचिए कि कंपोनेंट्स याद कर रहे हैं किसी डांस फॉर्म के, या कोई भी चीज़, कोई आर्टिकल याद कर रहे हैं, कुछ भी याद कर रहे हैं, कोई रिवर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप लोग जीके में। लेकिन आप लोगों को अगर इस फॉर्मेट में जाएंगे तो बेहद अच्छी सफलता बेहद कम समय में मिलेगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप करके देखिए एक बार। ये तो मैंने बता ही दिया है कि आप किसी न किसी फॉर्मेट से पढ़ेंगे। उसके बाद में एक जो मेथड ऑफ रिवीजन और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन के बाद में एक जो तरीका बचता है, आप इसको अप्लाई करिए। सोचिए, आप अपनी तैयारी के बाद, थोड़ी सी तैयारी हो जाए ना आपकी 10-20% जीके की, उसके बाद में आप मॉक लगाना शुरू कर दें। मॉक से आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में आएगा कि किस लेवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लस में क्वेश्चंस की लैंग्वेज, आप जितना मॉक लगा करके एग्जाम में जाएंगे उतना कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग अलग तरीके से आपने हाथ पांव मार रखे हैं, तो यकीनन आप लोग उस पर।
अच्छा, दूसरा एक आप इससे टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। एसएससी में तो बड़ा रोल यही है। आजकल की जो सभी एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे आरआरबीज की हो, चाहे स्टेट्स की हो, स्टेट में थोड़ा समय आजकल ज़्यादा दे रहे हैं। बाकी तो आप लोग ये सोचिए कि टाइम मैनेजमेंट भी मॉक टेस्ट से आप इजीली सीख सकते हैं। और मॉक टेस्ट में अगर आप पीवाईक्यूज वाले मॉक टेस्ट लगा दें, तो मॉक टेस्ट का भी एक तरीका होता है कि आप पहले तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाए यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। सपोज दैट आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सेंसस, सेंसस कवर कर लिया, मैंने बताया वो मेथड से रिवीजन कर लिया, मेथड ऑफ रिवीजन में चले गए आप लोग, और मैंने कहा कि 7 दिन बाद आपने एक रिवीजन मारा और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना प्रारंभ करा। तो आपने सबसे पहले टॉपिक, और कौन से टॉपिक का मॉक टेस्ट लगाया है? पीवाईक्यूज के फॉर्मेट में आपने सेंसस का ही मॉक टेस्ट लगाया। एक बात और ध्यान रहे कि आप तैयारी एसएससी की कर रहे हैं तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा आसान रहेगा। तैयारी के अंदर भी और सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। आप आरआरबीज की कर रहे हैं तो आरआरबी का फॉर्मेट पहचानिए, और अगर आप यूपीएससी में एनडीए सीडीएस जिसकी भी कर रहे हैं उसका पैटर्न समझिएगा, और उन क्वेश्चंस को उन तरीके से अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको जो टेस्ट सीरीज जो लेनी होती है वो उसी के फॉर्मेट की लेनी होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो आप इन सब मेथड्स को फॉलो करके, ये 4 स्टेप्स जो मैंने बताई हैं बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसको 1 महीने फॉलो कर लेते हैं ना, मैं कह रहा हूं आप जीके में जिन बच्चों के आज 8-10 स्कोर आ रहा है, मान लीजिए 25 में से, या तो वो क्या समझेंगे, वो डबल पर पहुंच जाएंगे। जस्ट 1 महीने इस रूल को फॉलो करें तो आप लोग यकीनन, और जिन बच्चों ने, मैं कह रहा हूं आज मेरे सामने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी जीके पढ़े हुए 1-1 साल हो गई और उनके नंबर आ रहे हैं कितने, 25 में से 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके को कभी फॉलो नहीं करते हैं, वो बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पढ़ना जरूरी नहीं है, स्मार्ट स्टडी, और ये स्मार्ट स्टडी का ही एक की पॉइंट्स है जो जीके के रूप में ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैं बताता रहता हूं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका कोई सुझाव हो और आप किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है ये मेरा मेथड बताने का तो आप लोग इसे शेयर भी करें अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ। बढ़िया, अच्छा लगा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के लिए हमारे प्ले स्टोर पर नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आप लोगों को हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप जाकर के, और वो पीवाईक्यूज फॉर्मेट में भी है, टॉपिक वाइज फॉर्मेट में भी है, और फुल टेस्ट फॉर्मेट में भी है। तो आप वहां पर जाके बहुत ही नॉमिनल फीस 10 to 15 रुपीज़ के अंदर, 50 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।